नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस करने की प्रयास करेंगे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं, घटना चक्र में दिए हैं। और आपके लिए एक और गुड न्यूज है, 15 तारीख से हम लोग अपना करंट अफेयर का प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपको यूपीपीसीएस या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी उस सीरीज से। उस सीरीज को भी आप लोग अच्छे से फॉलो करिए। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। First question: which of the following statement is correct about Prime Minister of India? So Prime Minister is nominal head of Council of Ministers. क्या मिस्टर ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर? ठीक है, तो ये नहीं है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ही कैन नॉट डिसमिस एनी मिनिस्टर, एनी ऑफ हिज मिनिस्टर। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और मिनिस्टर्स को डिसमिस किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उनका रूल होता है द प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, Prime Minister of India is appointed by the President. Appointed by the President. ठीक है, इलेक्टेड नहीं, ये वो इलेक्ट होते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, वो करते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। द आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India lays down the duties of, तो 78 की बात हो रही है, तो 78 में किसकी ड्यूटीज के बारे में बात की गई है? वो प्राइम मिनिस्टर, किसकी? प्राइम मिनिस्टर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट। बिल्कुल सही है, वो इम्यून है। नो कोर्ट गाइड कंपेल्स द गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। बिल्कुल सही, कोर्ट ये नहीं कर सकते कि आप जाओ किसी गवर्नर से या आप ये ड्यूटी परफॉर्म करो। A 2-month notice in writing must be delivered to a governor for being civil proceedings in respect of his personal act. गवर्नर के खिलाफ अगर सिविल प्रोसीडिंग चार्ज होती है तो 2 महीने पहले उसको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। द कोर्ट आर empowered to inquire the advice tendered by the minister to the prime president or प्राइम मिनिस्टर। ये नहीं है बेटा, empowered नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो नहीं है आपसे वही पूछा गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, with respect to prime minister's office PMO, which one of the statements are correct? It comes into existence in 1977। बिल्कुल सही है, जो PMO है वो existence में 1977 में आया। it is headed by cabinet secretary। नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड नहीं करते, कौन करता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी मतलब ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हेड होते हैं। ठीक है, द कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, कैबिनेट। अदरवाइज सारे मिनिस्टर्स को मिला के बोला जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट इंक्लूड मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक। क्या कौन से मिनिस्टर विद
कैबिनेट रैंक। ठीक है, अगला, if the prime minister of India belonging to upper house of parliament, upper house का मतलब राज्यसभा से वो belong करेंगे, he will not vote in his favor in the event of no confidence motion, क्योंकि वो राज्यसभा के पेपर है और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा में आएगा, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ बताया गया है कि राज्यसभा से है तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राज्यसभा का रोल ही नहीं होता है इसमें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। We exercise the actual or executive power under the parliamentary form of government, तो जो रियल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। ठीक है, इसीलिए तो बोला गया है रियल पावर विद द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनल प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल हेड। ठीक है, which article of Indian Constitution describe the appointment and disqualification of council of minister? ये बेटा आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दी हुई है। प्राइम मिनिस्टर इज जनरली मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, किसी एक ऊपर होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो गलत है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ बोलो तो मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन वो मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं ये देखिए आ जाए कि मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप मान के चलिए, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। The president shall make rule for more convenient transaction of business of government of India and for the allocation among ministers of the said business। बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट का ही काम है। ठीक है, all the executive action of government of India shall be expressed to taken on the name of, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह अगर प्रेसिडेंट होता तो ये स्टेटमेंट गलत सही होता, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए किसके नाम पर लिए जाते हैं ऑल द डिसीजंस? प्रेसिडेंट के। ठीक है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? ये हो गया बेटा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। Who is the head of नेशनल डिफेंस कमेटी? नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नेशनल डिफेंस जो कमेटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन सी? अब वो जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, कहाँ से? आसाम से। 2010 का क्वेश्चन है, अब जो है वो रिलेवेंट नहीं रहता है। द प्राइम मिनिस्टर इज ए अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, देखो वो मेंबर जब उसका अपॉइंटमेंट होता है तो वो मेंबर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनको विद इन 6 मंथ लोकसभा या राज्यसभा से मेंबर होना जरूरी होता है। नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम ए मेंबर वन मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। कितने महीने में? 6 महीने के अंदर उनको वहां मेंबर बनना है। ठीक है, चलो, what is the maximum age minimum required to become the prime minister of India? 25, क्योंकि आप एलिजिबल हो जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए, तो मिनिमम एज 25। अगर आप लोकसभा से अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से बिलोंग करता है। द ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर was created under the original constitution. Its extra constitutional role was created by 54 amendment, was created by 85 amendment.
देखो, अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता, ठीक है, तो इस गवर्नमेंट में भी कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक पॉलिटिकल रीजन से क्रिएट किया हुआ ऑफिस है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। Which one of the following statement is correct about Prime Minister of India? He is free to choose his minister only among those who are members of either House of Parliament नहीं। वो किसी भी पर्सन को मेंबर चूज कर सकता है, वो मेंबर हो पार्लियामेंट के दोनों से या ना हो, लेकिन अगर वो कोई ऐसा पर्सन है जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा का, तो क्या होगा, उसको 6 मंथ के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, his cabinet colleagues after due conflict of president, ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट से नहीं पूछेगा, ठीक है। He has full discretion in the choosing of person who are to serve as minister in his cabinet, जिनको सही है, ठीक है। अब ये कोर्ट वाला भी है कि बदली इंटरेक्ट पावर, ऐसा नहीं, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। A central minister who is not the member of any house can remain in office for 6 months. The council of ministers is responsible to council of ministers is responsible to Lok Sabha. इसको लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, ये लोकसभा का, इसको लोकसभा को। इन इंडिया ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर, ये भी बेटा 6 मंथ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये देखो, Council of Ministers is collectively responsible to which of the following? Lok Sabha. इसको लोक सभा। Which of the following statements is not true regarding the Parliament of India? The Constitution provides for a Parliament from a government, गलत है। Function of Parliament is to provide for a cabinet, गलत। A member of cabinet is restricted to the lower house, क्योंकि वो लोकसभा में लोकसभा के भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये भी किसको प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है था, यहाँ भी ऑप्शन गलत, सॉरी, लोकसभा, लोकसभा दिया है, क्योंकि यहाँ पर यही ऑप्शन दिया है, इसलिए थोड़ा नहीं हुआ। तो लोकसभा को भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एज पर द आर्टिकल 75(3), ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which one of the following is not a correct situation arising after the resignation of Council of Minister? जब Council of Minister जो है रिजाइन कर दे, उस समय कौन सी सिचुएशन है जो अराइज नहीं करेगी? प्रेसिडेंट विल पोस्ट, ये देखो कोई जरूरी नहीं है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर देती है सेंटर से, तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। तो स्टेट का होता है, स्टेट में लग जाता है। अब ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास? प्रेसिडेंट आज टू कंटिन्यू स्टेट अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है। अब प्रेसिडेंट लग क्यों नहीं सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे तो प्रेसिडेंट भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो सारी पावर्स डिस्क्रिशनरी नहीं है, ठीक है।
वो विदाउट एडवाइस कोई काम नहीं कर सकता है, विदाउट किसकी एडवाइस के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की या कैबिनेट की बोल सकते हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। पार्लियामेंट देखो लिखा है, कुछ लोग पार्लियामेंट लगा देंगे लेकिन गलत है, स्पेसिफिकली जो आंसर है वो लोकसभा ही है। Which one of the following is not explicitly stated कि the Constitution of India must follow as convention? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है लेकिन एज ए कन्वेंशन उसको फॉलो किया जाता है। The finite minister to be a member of lower house ऐसा नहीं है। The prime minister has to resign if he lose the majority in lower house। ये तो करना ही पड़ेगा। All the parts of India are to be represented in the Council of Ministers in the event of both the President and Vice President demands office simultaneously before the end of tenure of before the end of tenure of the Speaker lower house of Parliament being officially as the President। गलत है, फालतू का ये भी ठीक है। ऑल द पार्ट ये द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ लूज द मेजॉरिटी ओवर हाउस। तो लोकसभा में अगर वो मेजॉरिटी को लूज कर देता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन, consider the following statement in the context of Indian Constitution. The Union Council of Ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha। बिल्कुल सही है। The Indian Ministers shall hold office during the leisure of Prime Minister। गलत, President। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा होगा, ये प्रेसिडेंट लिखा होगा। Which one of the following motion the Council of Ministers in India can move? देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है, अपोजिशन लाती है। सेंशन मोशन भी, अर्जेंट मोशन ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही मूव करते हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स in the census shall be collectively responsible to parliament। अब देखो यार तो पार्लियामेंट जब लोकसभा लिखा होता तो और अच्छा होता, लेकिन ये भी सही है, चलो लोकसभा लिखना चाहिए था लेकिन सही माना नहीं। द यूनियन मिनिस्टर शैल hold the office during the leisure of president। सही है। अभी आपने ऊपर वाला देखा था, क्या लिखा था, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो गया। हाँ देखो अगर ये पार्लियामेंट यहाँ पर लिखा तो पार्लियामेंट गलत है, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया क्या लिखा होना चाहिए था, लोकसभा, ठीक है, क्या लोकसभा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है। देखो प्राइम मिनिस्टर इज ए लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर से डिसीजन पूछ सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की ले सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर पार्लियामेंट लोकसभा लिखा हुआ। The Council of Ministers has to resign with no confidence motion passed by the majority of Lok Sabha। Majority of Lok Sabha, क्योंकि no confidence motion कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में। Who will decide the office of profit? देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं डिसाइड था नहीं है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो वो डिसाइड कर सकता है यूनियन पार्टी, प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, सॉरी यूनियन पार्लियामेंट, ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं। आफ्टर द रिजिग्नेशन who permission does a minister required to give a statement in Lok Sabha? अगर रिजाइन कर दिया, ठीक है,
तो किसकी परमिशन चाहिए मिनिस्टर को कि कोई भी स्टेटमेंट देने की परमिशन मांगनी पड़ेगी, तो लोकसभा स्पीकर की मांगनी पड़ेगी। ठीक है, the number of Lok Sabha members required to table a no confidence motion against the Council of Ministers 50 members। अगर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो आपके पास 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, एट दिस मेंबर कैन टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन, बेटा सेम क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 50। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका भी 50 होगा। नेक्स्ट ये देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ठीक है, मेजॉरिटी का सब हुआ है, तो आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पर नो मेंशन, ठीक है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको अभी बताया कि मेजॉरिटी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नो मेंशन। अगर ये लिखा होता मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही। In Indian politics, the executive is subordinated to legislature. जो executive है, executive subordinate to the legislature. Legislature उनको क्या रखता है, उनको लिमिटेड रखता है। executive को अगर legislature सही रखेगा लोग करेंगे। Which leader of particularly become the defense minister first time later home minister in नेहरू की कैबिनेट में कौन ऐसे मिनिस्टर थे जो पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, बाद में होम मिनिस्टर? तो थे कैलाशनाथ काटजू। कौन? कैलाशनाथ काटजू। ये बात क्वेश्चन है। तो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कौन थे? देव गौड़ा। अभी बहुत ही चर्चा में थे इनके जो बेटे के बेटे हैं, ठीक है, नाती जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा कर्नाटका में चर्चा किसी कांड की वजह से, उसका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इसमें से चारों नहीं। आर के एस शेट्टी थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नेहरू कैबिनेट में। अब देखो देवगौड़ा जिसका प्राइम मिनिस्टर है वो आपके रहे हैं 96 से 97। ये छत्तीसगढ़ टीचर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भी रहे हैं 90 से 91 में। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो तीसरे का फर्स्ट देखना है आपको। ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो और ये निकालो, ऑप्शन करेक्ट। तो उनको सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना था कि अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि सारा देख के इतना घबरा जाएंगे। आप एक बार कम से कम उसको करने की ट्राई करो, अगर एक या दो क्वेश्चन मिल जाती हैं आपको करेक्टली तो आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट कैबिनेट? तो पहली कैबिनेट में सबको पता है बी आर अम्बेडकर नहीं क्या थे, नॉन मिनिस्टर थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट बोलते हैं वो लिखा है। बजट जो वर्ड है वो नहीं लिखा है। आर्टिकल 112 में क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट सबका यूज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है।
Who among the following held the office of Prime Minister of India more than one? एक बार से ज्यादा कौन प्राइम मिनिस्टर रहा है? देखो, नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रही, जवाहरलाल नेहरू जी है, और अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं। एक बार 13 के लिए रहे थे, एक बार पूरी 5 साल गवर्नमेंट चलाई थी। ऑल द ऑप्शन इज who among the following occupied the office of Prime Minister of India more than one with gaps between their political career? मतलब एक बार प्राइम मिनिस्टर रहे, इसके बाद कोई दूसरा हुआ, फिर इसके बाद वो हो सकते हैं, ठीक है। तो बीच में उनके टर्म में एक बार गैप आया है। जवाहरलाल नेहरू जी के टर्म में गैप नहीं था। आप काट दीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो एक से कई ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन जिनके टर्म में गैप था। Who among the following had never been chief minister of any state before becoming the prime minister? तो जो चंद्रशेखर जी थे, वो क्या रहे? वो जो है कहीं के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, टीवी नरसिम्हा राव से चुके हैं, ठीक है। एल.डी. देवगौड़ा भी रहे। अगला, मैं द स्टेट एंड हियर डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर। देखो, मोरारजी देसाई जो थे, आप ऐसे पीवी नरसिम्हा राव, ये बिलोंग करते थे बेटा, पीवी नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। अब नरेंद्र मोदी जी आप सीधे डालो गुजरात से, ये देवगौड़ा जो आप कर्नाटक में डालो, मोरारजी देसाई बॉम्बे से डालो, इसको या महाराष्ट्र, ठीक। अब चरण सिंह जी थे, वो उत्तर प्रदेश के थे। आप अगर आप नरेंद्र मोदी से थर्ड से जाओगे तो इसमें सारे हैं, आपको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको चरण सिंह की पता हो, यूनाइटेड प्रोविंसेस के है, बी का फर्स्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अभी नहीं होगा, ठीक है। अब नरसिम्हा जी आंध्र प्रदेश से है, यहाँ से भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन अगर मोरारजी देसाई बॉम्बे से पैदा होगा, तब भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which prime minister lies outside India? सभी को पता है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी डेथ ताशकंद में हुई थी। कहाँ पे? ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री की, कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। Which of the following person was not chief minister? मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह थे, नरसिम्हा राव थे, चंद्रशेखर जी नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, बॉम्बे के थे, चौधरी चरण थे, सीधी थे। Who among the following was not member of लोकसभा प्राइम मिनिस्टर से? लोकसभा के मेंबर कौन थे? चंद्रशेखर। Which one of the following prime minister of India never attended the parliament during his tenure? एक तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे बने थे, दूसरे दिन उसको रिजाइन करना पड़ा था, तो वो एक चौधरी चरण सिंह, वो कभी पार्लियामेंट जा ही नहीं पाए। ऐसा हुआ था, जो लोकसभा का सेशन लगने वाला था, उससे पहले ही कांग्रेस ने उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर दिया। तो वर्ड कैबिनेट इज मेंशन ओनली, अभी पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, आर्टिकल 332 में ही वर्ड कैबिनेट का यूज किया गया है, अदरवाइज हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड का यूज कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है।
Which one of the following statement is not true for Dr. Manmohan Singh? Former Finance Minister Duswan थे, गवर्नर भी RBI फॉर्मर सचिव ऑफ इंडिया IMF भी रहे हैं, लेकिन चेयरमैन फाइनेंस कमीशन वो कभी नहीं रहे। ठीक है, ऑप्शन सी ही। Who among the following had been the Indian finance minister? इसमें से फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहा? मतलब मुखर्जी जी हम फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो ऑप्शन को इसमें नहीं है, वो हटा दो। ठीक है, अब आर वेंकट रमन जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वीपी सिंह और वाई चौहान भी प्राइम मिनिस्टर सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट, देखो मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, और जो सिविल सर्वेंट को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनसे पाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो एक वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू इंडिविजुअली। ठीक है, so policy of liberalization privatization and socialization was announced new policy by Prime Minister PV Narasimha Rao. PV Narasimha Rao, ठीक है, उस समय वो ये प्राइम मिनिस्टर थे। The Council of Ministers in Union of India is collectively responsible for the Lok Sabha and Rajya Sabha, बिल्कुल गलत है। लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर फ्रीक्वेंट बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये सही आंसर है, तो ए इज इनकरेक्ट, आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब दोनों भी डिस्क्राइबिंग ए पर्सन एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन पॉलिटिकल डिसीजन, बिल्कुल सही। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाना पड़ेगा। इट डज नॉट कंफर्म एनी पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट। ठीक है, the Council of Ministers in India is collectively responsible to Lok Sabha and Rajya Sabha, गलत है, राज्य सभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मेंबर ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। Consider the following statement: the executive power of Union of India is vested in Prime Minister. Executive power President के पास होती है। The Prime Minister is the ex-officio chairman of Civil Services Board, नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है बेटा, वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के मेंबर या चेयरपर्सन होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन गवर्नमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: the Constitution of India provides that in all cabinet ministers shall be compulsory sitting member of Lok Sabha only, गलत है, राज्यसभा से भी मेंबर हो सकते हैं। The Indian cabinet secretary and appropriate under the direction of Ministry of Parliamentary Affairs, दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। Which of the following Constitutional Amendment Act will regain the size of Council of Ministers? देखो जो 96 Constitutional Amendment Act था, उसने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज है उसको 1% रख दिया था टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा।
जितने लोकसभा के मेंबर हैं उसके 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दिए जा सकते थे। इससे पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए जितने मिनिस्टर चाहो सबको मिनिस्टर बना दिया गया था। जितने चाहो आप तो देखिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको चेंज कर दिया। Which constitutional amendment has dictated ये amendment है with reference to Indian government consider the following statement number of ministers at the center on 15 August was 18 बिल्कुल अगर 1947 में 15 अगस्त को 18 मिनिस्टर वो the member of ministers sir at center at 2030 ये गलत है। समय का क्वेश्चन है 2009 का। अब ये रिलेवेंट नहीं है। Who is the highest civil service officer of the central government? तो वो होता है मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है सिविल सर्विस। Which of the following official document is related with India? तो इंडिया से रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सा है? व्हाइट पेपर जो सफेद पत्र है वो इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। Which article of Indian Constitution describes the executive power of state? Every state shall be so that exercise as not to be prejudice and exercise the executive power of union। मतलब आर्टिकल 275 का है। फालतू के क्वेश्चंस हैं झारखंड पीसीएस। अब वो रिलेवेंट इतने ज्यादा नहीं है। रिकॉग्नाइज द यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कॉन्सिव जी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर जी की रिपोर्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आंसर डी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी से रिलेटेड है मतलब कर्म भूमि, लैंड ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अगला हु गिव द स्लोगन जय जवान? ये सभी को पता है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट? जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है उसके क्या फंक्शन है? प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग, बिल्कुल ये करेगा। सेक्रेटरीट असिस्टेंस ऑफ कैबिनेट कमेटीज, ये काम नहीं करता है। सॉरी, सेकंड भी है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू मिनिस्ट्री, ये काम इसका नहीं है। फाइनेंशियल एलोकेशन काम कैबिनेट सेक्रेटरी का नहीं है। तो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। assertion region executive power of the state are exercised to ensure the compliance of the law of the parliament and the law applied in the state। ठीक है, अगला the government of India can give necessary directions to the state by using its executive power। ठीक है, both the statement are correct and R is the correct explanation of A। So यहां से आज की क्लास खत्म होती है। So please like, share and subscribe। Thank you।